दुनिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी को 17वें नंबर पर पहुंचाने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से देश में संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल से लेकर 13 विपक्षी दल लगातार जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार जेपीसी जांच किस बला का नाम है। जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। यूं तो संसद में बनने वाले कई कानूनों की ऊंच नीच जानने के लिए जेपीसी बन चुकी है, लेकिन आजाद भारत में सिर्फ 6 बार किसी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी की रिपोर्ट ने ऐसे खुलासे किए हैं कि राजीव गांधी जैसी ताकतवर सरकार भी चुनाव हार गई। देश में उदारवाद का फाटक खोलने वाले नरसिम्हा राव दरकिनार हो गए। मनमोहन सरकार 2G घोटाले में ऐसी फंसी कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में कभी नहीं लौटी और इसीलिए मोदी सरकार भी अडानी मामले जेपीसी जांच से कतरा रही है। लोकसभा की वेबसाइट पर दिए हुए आंकड़ों के मुताबिक अब तक वित्तीय घोटालों की जांच के लिए देश में सिर्फ 6 बार जेपीसी कमेटी बनाई गई है। और जेपीसी कमेटी कब कब बनाई गई, आइए आपको उसके इतिहास में भी ले चलते हैं। सबसे पहले बोफोर्स घोटाले में जेपीसी कमेटी बनाई गई सन 1987 में। तब देश में राजीव गांधी की मजबूत सरकार थी। 543 में से 414 सांसद कांग्रेस के थे। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो स्टेशन ने पहली बार एक खबर चलाई। इसमें उसने आरोप लगाया कि स्वीडिश हथियार कंपनी बोफोर्स ने कई देशों के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए घूस दी है। आरोपों की जांच राजीव गांधी सरकार तक पहुंची। विपक्ष ने जेपीसी बनाने की मांग की। अगस्त 1987 में जेपीसी बनाई गई। कांग्रेस के नेता बी शंकरानंद इस कमेटी के अध्यक्ष थे। कमेटी ने 50 बैठकों के बाद 26 अप्रैल 1988 को अपनी रिपोर्ट दी। जेपीसी में शामिल कांग्रेस सदस्यों ने राजीव गांधी सरकार को उस वक्त क्लीन चिट दे दी थी। दूसरी बार जेपीसी बनी 1992 में हर्षद मेहता घोटाले में। तब देश में थी नरसिम्हा राव की सरकार। शेयर मार्केट घोटाले में हर्षद मेहता का नाम जोर शोर से उछाला गया। मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। कांग्रेस और राव ने आरोपों को नकार दिया। इसका कभी कोई सबूत भी नहीं मिला, लेकिन इस मामले ने नरसिम्हा राव की बहुत किरकिरी की, क्योंकि इसी दौरान उन पर अपनी सरकार बचाने के लिए जेएमएम सांसदों को रिश्वत देने के आरोप भी लगे। विपक्ष ने इसकी जांच कराने के लिए जेपीसी की मांग की। अगस्त 1992 में जेपीसी बनाई भी गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनिवास मिर्धा ने इस कमेटी की अध्यक्षता की। जेपीसी की सिफारिशों को ना तो पूरी तरह से स्वीकार किया गया और ना ही लागू किया गया। इसके बाद जब 1996 में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस की हार हुई। तीसरी बार जेपीसी बनाई गई 2001 में केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाले में। देश में तीसरी बार जेपीसी 26 अप्रैल 2001 को बनाई गई। इस बार केतन पारेख शेयर मार्केट घोटाले की जांच के लिए। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी ने की थी। कमेटी ने 105 बैठकों के बाद 19 दिसंबर 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने शेयर मार्केट के नियमों में व्यापक बदलाव की सिफारिश की। उनमें से कई सिफारिशों को बाद में कमजोर कर दिया गया। हालांकि इस घोटाले में सरकार पर कोई आरोप नहीं था। चौथी बार अगस्त 2003 में जेपीसी बनाई गई। इस बार जेपीसी को सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस और अन्य पेय पदार्थों में पेस्टिसाइड से मिले होने की जांच का जिम्मा सौंपा गया। इस कमेटी की अध्यक्षता एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने की। कमेटी ने इस मामले में 17 बैठकें की और फरवरी 2004 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि शीतल पेय में पेस्टिसाइड्स मौजूद था। कमेटी ने पीने के पानी के लिए कड़े मानकों की सिफारिश भी की। हालांकि इस सिफारिश पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पांचवी जेपीसी बनी 2011 में 2G स्पेक्ट्रम केस में। देश में तब मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2009 के चुनाव में कांग्रेस 206 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और यूपीए 2 की सरकार बनाई गई थी। उनकी सरकार पर बेहद कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देने के आरोप लगे। विपक्ष ने इसकी जांच जेपीसी से कराने की मांग की। फरवरी 2011 में जेपीसी बनी। 30 सदस्यों वाली इस कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस नेता पीसी चाको ने की थी। चाको ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में पीएम मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम को क्लीन चिट दे दी।
कमेटी में शामिल 15 विपक्षी सदस्यों ने विरोध भी जताया। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस 2014 का आम चुनाव हार गई और अब तक सत्ता में नहीं लौट पाई। छठी और आखिरी जेपीसी बनी 2013 में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में। मामला यूपीए 2 के दौरान वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़ा है। ये हेलीकॉप्टर्स प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जैसे वीवीआईपी लोगों के लिए खरीदे गए। भारत ने 12 अगस्त वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए 3,700 से ज्यादा करोड़ रुपए दिए। आरोप लगा कि सौदा कंपनी के पक्ष में हो, इसके लिए बिचौलियों को घूस दी गई, जिनमें राजनेता और अधिकारी भी शामिल थे। विपक्ष ने जेपीसी की मांग की। 27 फरवरी 2013 को जेपीसी बनी। इस कमेटी में 10 सदस्य राज्यसभा और 20 लोकसभा के थे। इस कमेटी ने अपनी पहली बैठक के बाद 3 महीने में ही रिपोर्ट सौंप दी थी। तो ये तो था जेपीसी का इतिहास। अब जेपीसी बनती कैसे है, इसे बनाता कौन है और जेपीसी कमेटी में आखिरकार होता कौन है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी सांसदों की मिलीजुली कमेटी। भारत की संसद में 2 तरह की कमेटियों का रिवाज है, स्थायी कमेटी और अस्थायी कमेटी। स्थायी कमेटी का प्रावधान संविधान में है, जैसे पीएसी यानी परमानेंट अकाउंट कमेटी। ये सरकार वित्तीय कामों पर नजर रखती है और उसकी जांच करती रहती है। उनमें जरूरत पड़ने पर संसद सभी दलों की सहमति से कुछ कामों के लिए अस्थायी कमेटी भी बना सकते हैं, जैसे तकनीकी विषयों के विधेयकों की जांच परख के लिए अलग से कमेटी बन सकती हैं। ये कमेटियां जांच परख पर विधेयक में कुछ जोड़ने, बदलने या घटाने की सलाह सरकार को देती है। ठीक इसी तरह देश में होने वाली किसी बड़ी घटना या घोटाले की जांच के लिए भी सांसदों की मिलीजुली कमेटी यानी कि जेपीसी बनाई जाती है। अडानी मामले की जांच के लिए विपक्ष ऐसी ही जेपीसी बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन संसद में सरकार का बहुमत है, इसलिए कमेटी बनाने या ना बनाने का फैसला मोदी सरकार के हाथ में है। जेपीसी की परंपरा भारत ने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद का ही एक छोटा सा रूप होता है, यानी उसमें कोशिश की जाती है कि सदस्य उसी हिसाब से रखे जाए जिस अनुपात में लोकसभा में पार्टियों के सदस्य हैं। साफ है, इसमें सत्ताधारी पार्टी का बहुमत होता है। इसमें राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले लोकसभा के सदस्य दुगने होते हैं। हालांकि कमेटी में कितने लोग होंगे उसकी संख्या तय नहीं होती, पर आमतौर पर करीब 30 सदस्य होते हैं। तो यह है जेपीसी कमेटी कैसे बनती है उसकी जानकारी। अडानी मामले में जेपीसी कमेटी मोदी सरकार बनाती है कि नहीं, ये तो देखना जरूरी है ही, लेकिन जेपीसी जांच की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है और अडानी मामले जो खबरें सामने आई है उसे देश के लोगों तक विस्तार से पहुंचाने की आवश्यकता जता रहा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे खबरों से अपडेट देश और दुनिया की।